Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. So, पिछली कुछ 2-3 वीडियोस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनल इनकम, जिसमें हमने बहुत बेसिक्स हमने किया था नेशनल इनकम में कि कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसमें हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, ये हमने सारा उसमें देखा था। और मैंने बताया था आपको कि जो हम नेशनल इनकम, जो हम जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, जो हम जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं, वो हम 3 मेथड से निकालते हैं। कौन सा? पहला प्रोडक्ट मेथड, और आप उसे कह सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। सो आज देखिए, सबसे पहले बताता हूं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है? मींस द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ goods and services produced within the domestic territory of a country in a specific time period, generally एक फाइनेंशियल ईयर में। इट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू का सम, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए इंडिया में 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है, तो टोटल यही 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई? 10 इंटू 10 100 रुपीज। तो इंडिया की जीडीपी हो गई 100 रुपीज। क्लियर? तो मैंने आपसे बोला, इसमें मैंने क्या बोला आपको? इसमें मैंने बताया कि इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा क्या है? It is different from geographical territory. मीन जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट है, ये डिफरेंट है जोग्राफिकल टेरिटरी से और आपका पॉलिटिकल टेरिटरी से। क्लियर? पॉलिटिकल टेरिटरी, बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है आपको पूरा। जैसे जोग्राफिकल टेरिटरी क्या हो गया? ये आपका इंडिया है। क्लियर? दिस इज योर इंडिया। क्लियर? थोड़ा सा क्लियर? सो ये डिफाइंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, सो दिस इज योर इंडिया। क्लियर? और यही पॉलिटिकल टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी जो है आपका, ये क्या है? ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है। तो थोड़ा बताता हूं आपको मैं कि मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके फाइनल वैल्यू का सम हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आपका जितने भी आपके ज्योग्राफिकल टेरिटरी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एक इंडिया की डिफाइंड बाउंड्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो आपका इंक्लूड होता है। दूसरा और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? एक तो जितने भी आपके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कंट्री के, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स। देखिए टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है आपका? ये सी कोस्ट है, मान लीजिए इंडिया की सी कोस्ट है, ये इंडिया की कोस्ट है। इस सी लेवल से 12 नॉटिकल माइल्स, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, जो आपका अनक्लोज में यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसमें 12 नॉटिकल माइल्स। और इसके बाद जो आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, ये हो गया आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक। फिर इसके बाद आपका होता है आपका सेकंड सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो कहां से आपका ये आपका है सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक। और 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हो गया आपका? 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपका क्या? ये होता है आपका
टेरिटोरियल वाटर्स, तो इट मींस मैंने बोला ना पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, मतलब जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी कुछ यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी किस में आएगा, आपका जीडीपी में इंक्लूड होगा। दूसरा, कोई भी शिप्स, एयरक्राफ्ट्स हो गए आपके, जो भी शिप और एयरक्राफ्ट, जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडिया के रेजिडेंट्स, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हो गए, जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हो गए, वो ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, जैसे कि एयर इंडिया सर्विसेज हो गई, एयर इंडिया हो गया, ये एयर इंडिया क्या हो गया, इंडिया के रेजिडेंसी इसको चला रहे हैं, तो जो भी वो इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी। नेक्स्ट, कोई भी फिशिंग वेसल हो गया, फिशिंग वेसल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोई फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी आप इस तरह का कुछ भी आप इंटरनेशनल वाटर में या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल वाटर से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप कुछ भी नेचुरल गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो भी किसमें इंक्लूड होगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में और आपकी इंडिया की जीडीपी में आपका इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, कोई भी एम्बेसीज हो गई इंडिया की, कॉन्सोलेट्स हो गए इंडिया के, एम्बेसीज, कॉन्सोलेट्स, कोई भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गई जो इंडिया ने दूसरी कंट्री में करा हुआ है, तो जो भी वहां से कुछ प्रोड्यूस होगा वो किसमें इंक्लूड होगा, इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो ये सारा डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए मैंने बोला ना जीडीपी क्या होता है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होता है, ये सारा इंडिया की जीडीपी में आपका इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि हम जीडीपी को 3 मेथड से निकालते हैं। पहला कौन सा आपका, पहला आपका वैल्यू एडिड मेथड, और जिसको हम बोलते हैं और प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट। दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर, बताऊंगा आपको मैं। तो अब देखिए इसमें आप वैल्यू एडिड मतलब क्या है, हम इसमें वैल्यू एडिशन लेते हैं, जो कोई ना कोई कंपनीज, जितने भी आपके बिजनेसेस है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो किसी ना किसी चीज में रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, जो एज अ इनपुट परचेस कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं ना, और उसको वो सेल करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। जैसे कि आप मान लीजिए फार्मर है, हम बात करते हैं फार्मर की, तो फार्मर ने मान लीजिए कुछ 100 रुपीज के, इसने कोई इनपुट नहीं लिया, इसने कोई भी इनपुट नहीं लिया, और इसने 100 रुपीज का इसने वीट प्रोड्यूस किया, 100 रुपीज का वीट प्रोड्यूस किया। इस 100 में से 50 का इसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया मान लीजिए, और 50 का इसने सेल कर दिया किसको, बेकर को, सेल बेकर 50 रुपीज का, 50 रुपीज का बेकर को सेल कर दिया। अब बेकर ने ये 50 रुपए का वीट परचेज किया, और इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन करके इसने मान लीजिए केक बनाया, या इसने ब्रेड प्रोड्यूस की। वैल्यू एडिशन करके इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने ब्रेड प्रोड्यूस की। अब इस ब्रेड का फाइनल प्राइस क्या है, मान लीजिए 200 रुपीज आया, 200 रुपीज फाइनल प्राइस आया। अब आप देखिएगा, इस ब्रेड का 200 रुपीज फाइनल प्राइस आया है, लेकिन इस 200 रुपए में इसने 50 रुपए का इनपुट वीट इसने किससे, फार्मर से परचेज किया था। तो इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, वैल्यू एडिशन तो इसने 150 रुपीज से किया, इस बेकर ने तो 150 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया ना, इतना क्लियर गया, इसने 150 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। अब हम इसके बेसिस पे जीडीपी निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखिए आप, हम जीडीपी निकालते हैं इसके बेसिस पे, तो हम लेंगे वैल्यू एडिशन बाय बेकर,
प्लस में वैल्यू एडिशन बाय फार्मर। तो देखिए बेकर ने कितना किया, 150 रुपीज का किया, और फार्मर ने कितना, फार्मर ने 100 रुपीज का किया था। 50 का तो सेल्फ कंज्यूम कर लिया, लेकिन 50 का बेचा, टोटल 100 का किया था ना, टोटल 100 किया था। तो कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया आपका। तो जीडीपी कितना आया, जीडीपी 250 रुपीज आई। तो जीडीपी के अंदर हम प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम वैल्यू एडिशन मेथड लेते हैं, मतलब जो हर एक प्रोड्यूसर उस चीज के अंदर वैल्यू ऐड करता है, उसने कितनी वैल्यू ऐड की है। अगर मान लीजिए हम वैल्यू एडिशन लेते हैं, हम फाइनल प्राइस लेते हैं जो भी प्रोड्यूस हुआ है, तो मान लीजिए फाइनल प्राइस लेंगे हम, तो फाइनल बेकर ने कितना करा, 200 रुपए, इसने कितना करा, 100 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग जीडीपी कितने आएगी, 300 रुपीज आएगी। जीडीपी ज्यादा दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी। तो ये चीजें आपकी, इसलिए वैल्यू एडिशन लेते हैं कि हमें एक्चुअल पता लगता है कि एक्चुअल कितना वैल्यू एडिशन, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है। सो दैट इज योर प्रोडक्शन मेथड, दैट इज योर प्रोडक्ट मेथड। ये क्या आपका, ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट मेथड। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए मैंने आपको बताया था 4 सेक्टर्स होते हैं, और वो 4 सेक्टर से क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करता है, मेजरली कैपिटल गुड्स पे करता है। मोस्टली पूरा एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे करता है, कैपिटल गुड्स पे करता है एक्सपेंडिचर। एक्सेप्ट जो कोई उसकी कंपनी, मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, उसके लिए चाय पानी वगैरह मंगा दी, समोसे नाश्ता मंगा दिया, वही उसका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे होता है खर्चा। बाकी मोस्टली किस पे करता है, कैपिटल गुड्स पे करता है। पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर आपका किस पे करता है, पब्लिक सेक्टर कैपिटल गुड्स पे भी करता है, रोड रेलवेज एक्सप्रेसवे बनवाता है, प्लस में प्राइवेट पे भी, कंज्यूमर पे भी करता है, मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे भी खर्चा वो करता है। तो कैपिटल प्लस में कंज्यूमर गुड्स दोनों पे करता है। थर्ड आपका हाउस होल्ड सेक्टर किस पे करेगा, कंज्यूमर गुड्स पे करता है। उसे कैपिटल गुड्स से क्या मतलब है, क्योंकि कैपिटल गुड्स से तो आप आगे फ्यूचर प्रोडक्शन करते हो। जो बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स और जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उन्हें वही करेंगे, वही तो प्रोडक्शन करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर तो कंज्यूम करेगा ना, प्रोडक्शन क्यों करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने पर्सनली यूज के लिए कंज्यूम करेगा। और एक्सटर्नल सेक्टर जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया, दोनों कैपिटल प्लस में कंज्यूमर दोनों पे खर्चा करता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कीजिए, आप जिस सेक्टर ने जितना एक्सपेंडिचर किया है इन सबको आप प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपका जीडीपी निकल के आ जाएगा, आपका जीडीपी निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज देखिए, थर्ड हो गया आपका इनकम मेथड। थर्ड इज इनकम मेथड। तो इनकम मेथड मैंने क्या बताया था आपको, देखिए सिंपल सी चीज देखिए आप, इनकम मेथड मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 बेसिक इनपुट की जरूरत पड़ती है, 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर। तो देखिए लैंड पे आप क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, लेबर को आप वेजेस देते हैं, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेके जाता है। तो अब आप देखिए इसके अंदर बेटा, भाई लैंड, जिसकी लैंड है, मैंने किसी को लैंड किराए पे दी है, वो मुझे रेंट पे कर रहा है, एक तरह से मेरी इनकम हुई ना, वो मेरी इनकम हुई वो। क्लियर। अब लेबर है, लेबर मतलब मैंने कहीं काम करा तो मेरे को सैलरी पे करेगा, तो मेरे वेजेस हुए वो, तो मेरे वो वेजेस हुए। सेम कैपिटल हुई, कैपिटल मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मुझे वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या हो गया, मेरी इनकम हुई वो। ऐसे एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कमाऊंगा ना,
तो मेरी इनकम हुई वो, तो ये मेरी इनकम हुई। तो जब आप इन सबको प्लस कर देंगे आप, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? इनकम निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी। अब देखिए, अब इंडिया में जीडीपी निकालता कौन है? इंडिया में जीडीपी निकालता है एनएसओ। एनएसओ जीडीपी निकालता है दो उस पे, एनएसओ जीडीपी कैलकुलेट करता है दो मेथड्स पे। कौन कौन सा? एनएसओ दो मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करता है। एक तो हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हो गया वैल्यू एडेड मेथड, सॉरी प्रोडक्ट मेथड, और जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। एंड दूसरा हो गया, सेकंड हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड पे नहीं निकालता क्योंकि डाटा प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर क्या आपका, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर क्या आपका, इनफॉर्मलाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपका। तो अब आप देखिए, तो ये हो गया। अब जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट मेथड निकालता है, वैल्यू एडिशन जो निकालता है एनएसओ, वो सेक्टर वाइज निकालता है, मींस वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में निकालता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इस सेक्टर की अलग से जीडीपी निकालता है वैल्यू एडेड मेथड पे। दूसरा माइनिंग एंड क्वेरिंग, इस पे अलग से निकालता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तीसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग का अलग से निकालता है। एंड फोर्थ बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज पे अलग निकालता है, इसका अलग से निकालता है। देन कंस्ट्रक्शन का अलग से निकालता है, कंस्ट्रक्शन का वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी अलग से निकालता है। देन इसके बाद बेटा ट्रेड हो गया आपका, होटल्स हो गया आपके, टूरिज्म हो गया बेटा आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, इसका अलग से निकालता है। देन इसमें ब्रॉडकास्टिंग भी अलग से निकालता है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल हो गया आपका, इंश्योरेंस सर्विस हो गया आपका, प्लस में रियल एस्टेट हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, इस सेक्टर का अलग से निकालता है। उसके बाद लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया आपका बेटा, और अदर सर्विसेज, इसका अलग से निकालता है। तो इन अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इन अलग अलग जो आपके सेक्टर्स है, अलग अलग वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी सेक्टर वाइज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाइज एनएसओ कैलकुलेट करता है। एनएसओ कैलकुलेट आपका करता है बेटा, करता है। क्लियर? क्लियर? तो ये आपका जीडीपी के अंदर है आपका पूरा। ये मैंने 3 मेथड बताए। नेक्स्ट जो बेटा वीडियो में लेके आऊंगा उसके अंदर, उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। जो आप पढ़ते हो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो आप पढ़ते हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीवी एट बेसिक प्राइस, वो होता क्या है बेसिकली। जीडीपी निकालते हैं, उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती है, प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल पूरा कवर करूंगा और बताऊंगा। देन नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ग्रोस नेशनल इनकम क्या होता है आपका, क्लियर, एनडीपी क्या होता है आपका, जीडी और जीएनपी क्या होता है आपका पूरा, ये सारा मैं आपको, और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? थैंक यू।